एक ऐसे राजा की कहानी बताएंगे कि जिस राजा ने अपने पुत्र प्राप्ति के पूर्व ही पुत्र वधू की व्यवस्था कर ली, अर्थात पुत्र वधू को ही कहीं से हर लाया। कल्पना करिए कि वह राजा कैसा होगा। आज हम आप लोगों के सामने एक रोचक कहानी के बारे में बात करेंगे जो श्रीमद् भगवत महापुराण की कहानी है। श्रीमद् भगवत महापुराण की अनवरत कहानी की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं रघुवंश आप लोगों के सामने विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति जो श्री नारायण तिरंगा सेना के रूप में परिणत हो गई है, उसका प्रमुख होते हुए आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत महापुराण की यह कहानी बताते हैं। यदुवंश जो थे, यदुवंश की कहानी में ही आता है कि जो राजा यदु थे उनके 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, क्रोष्ठा, नल, रिपु। और उसके बाद यदु के 4 पुत्रों में जो क्रोष्ठा थे उनके पुत्र थे बृजवान, और इनके स्वाय इनके जो पुत्र थे रुकेश हुए, इनके चित्ररथ, इनके शशबिंदु हुए। शशबिंदु परम पराक्रमी थे और सभी भोगों से ऐश्वर्य से संपन्न थे। 14 रत्नों के स्वामी थे। 14 रत्न का क्या अर्थ है? ऐसे रत्न जो समझ लीजिए कि 14 रत्न किसे कहते हैं। हाथी जिनके पास हो, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र, विमान, ये 14 रत्न जिसके पास हो। इनके 10,000 पत्नियां थीं और उनके पुत्रों में पृथु, श्रवा आदि 6 प्रधान पुत्र थे जिन्होंने अपने वैभव का, अपने शक्ति का, अपने पराक्रम का इस समाज में कुछ दिखाया और वैभव पराक्रम से इस समाज को आगे बढ़ाया। और उनके पुत्र धर्म का कचक हुए, और उनके पुत्र जो कचक थे उनके पुत्र पुरुजीत, पुरुजीत के रुद्मक और रूपेश, पृथु और जामग, ये 5 पुत्र हुए। किसके पुत्र? कचक के 5 पुत्र हुए। और उसके बाद अब हम ऐसे राजा की कहानी बताएंगे कि जो अपने पुत्र होने के पूर्व ही उसने पुत्र वधू की व्यवस्था कर ली। वो जामग नाम का जो राजा था, उनकी पत्नी शैब्या थी। शैब्या बहुत दिनों से, शैब्या के पास कोई संतान न थी और उनकी पत्नी इतनी कड़क थी कि वह शैब्या के डर से उन्होंने विवाह नहीं किया कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। एक बार स्थिति यह हुई कि एक जगह से वह भोज्या नाम की कन्या को एक राजा के वहां से हर लाए, मतलब अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भोज्या नाम की कन्या को हर लाए। जब रथ पर सवार उस कन्या को इनकी पत्नी शैब्या ने देखा तो शैब्या ने गाली देते हुए कहा कि अरे नीच, अरे कपटी, तुमने कौन सी स्त्री को मेरे जगह पर बैठा रखा है, कौन सी कन्या को बैठा रखा है। तब तक उसने कहा कि देखो यह कन्या हमारी पुत्र वधू है। तो शैब्या कहती है कि पुत्र वधू है, पुत्र तो हमारे हुए नहीं और पुत्र वधू कैसे हुई। तो उसने कहा कि जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे इसका विवाह करेंगे। अब ये अलग बात है कि अब पुत्र हुआ नहीं, होगा कि नहीं होगा, परंतु यह राजा धर्मात्मा राजा था। इसके कारण जो विश्व देव और पितर जितने थे, पितरों की इन्होंने पूजा किया, जिसके कारण इनका पुत्र हुए और उस पुत्र का नाम विदर्भ हुआ। विदर्भ का विवाह साध्वी वधू भोज्या के साथ किया। अर्थात ये एक ऐसे राजा जो श्रीमद् भगवत महापुराण में वर्णन किया हुआ है कि जिन्होंने पुत्र होने के पूर्व ही पुत्र वधू की व्यवस्था कर ली और एक नई श्रृंखला बना दी। ऐसा ऐतिहासिक और समृद्ध हमारा ग्रंथ, जो आज हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे भागवत, महापुराण, उपनिषद इत्यादि में हर जगह है। आप पढ़िए, समझिए, अपने धर्म को जानिए, अपने संस्कृति को जानिए, अपने शास्त्र को जानिए, लोगों तक बताने का प्रयास करिए। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री नारायण।